कुड़कुड़ाना एक छोटा पाप नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है। कुड़कुड़ाने का मतलब पता है क्या है? प्रभु, जो उस जगह पे आपने मुझे रखा है ना, मुझे पसंद नहीं है। आप कुड़कुड़ा रहे हो। प्रभु को पता है वो आपकी सीजन बदलने वाला था, लेकिन नहीं, आपने कुड़कुड़ा दिया। अब रहो हर समय। बहुत सारे जो लोग हैं ना, छोटी छोटी बातों को कंप्लेन करते हैं। अभी देखो गर्मी कितनी थी, जब गर्मी थी, अल्लाह, अभी बारिश, अल्लाह बारिश। तुमको चाहिए क्या यार, मुझे समझाओ। गर्मी होती है, गर्मी को लेके कुड़कुड़ाना, बारिश होती है, बारिश को लेके कुड़कुड़ाना, फिर ठंडियां हो गई, बाप रे, हर चीज में कुड़कुड़ाना, हर चीज में। घर जाओगे, लिफ्ट बंद हो तो सेक्रेटरी मरता भी नहीं है। अरे सेक्रेटरी ने क्या किया? ये बिल्डिंग यतीम है, ये बिल्डिंग का कुछ नहीं होने वाला है। अरे तू भी तो मेंटेनेंस नहीं देता है। तू कौन सा मेंटेनेंस देता है? 4 बार लोग तेरे दरवाजे पे आते हैं, जलील करते फिर देते हो। हाँ, बेइज्जती होती, दोना दोना दोना। वो लोग, उनको भी पता चल गया है कि तुमसे कैसे निकालना है, इसलिए वो वही रास्ता अपनाते। मेंटेनेंस देते नहीं है, फिर कुड़कुड़ाते। हेलो ब्रदर, आपको किधर से पता चलता है ये सब? मैं भी आपकी तरह ही हूं। मुझे एक आदमी ने कहा, आप भविष्यवक्ता हो। मैंने कहा चुप कर, भविष्यवक्ता हूं। सूरज भाई, आपने जो कुछ प्रीच किया वो मेरे लिए था, कैसे पता चला? मैंने कहा माय सीक्रेट इज वेरी सिंपल। बोला क्या? मैंने कहा मुझे आपकी तरह सेम बॉडी है। कभी कभी लोग है ना, सुपर स्पिरिचुअल बन जाते हैं जब उनको कोई बोले, आपके थ्रू प्रभु ने मुझसे बात की। ब्रदर, कभी भी आपको कोई कहे ना प्रभु ने आपके द्वारा मुझसे बात की, घमंड से बचना है ना, इमेजिन करो आपके सामने गधा खड़ा है। करो, बोलो गधा कैसा है? वाइट है, हमारी तरह दिख रहा है ना। गधा क्यों याद करूं? क्योंकि परमेश्वर ने बिलाम को गधे के द्वारा बात की। वो गधे का उपयोग कर सकता है, तुम कौन हो? धन्य समझो खुद को, गधे की जगह पे थोड़ी देर तुमको यूज कर रहा है। डोंट प्राइड। एक परमेश्वर के दास पे अगर कुछ कृपा करनी है ना, तो एक काम कर दिया करो, ट्रीट अस एज अ ऑर्डिनरी पर्सन। हम लोग को ना ऊपर मत चढ़ो। ब्रदर, ब्रदर, आप महान हैं, आप मेरे लिए सब कुछ हैं, आपके जैसा पास्टर मैंने कभी नहीं देखा। चढ़ाओ और चढ़ाओ, चढ़ाओ, फिर यीशु आएगा। जकई, बोलो बाजू वाले को, अननेसेसरी मत चढ़ाओ किसी को। हालेलुया। परमेश्वर ने उन लोगों को वहां से निकाला। कहां जाने के लिए? कोई नहीं पहुंचा। पहला पाप उन्होंने क्या किया? लिखा है वो कुड़कुड़ाते थे। दूसरा, मूर्ति पूजा। यस, दिस इज द बाइबल सेज इन कोरिंथियंस। कुछ लोग कहते हैं, ब्रदर आप लोग मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते? दीदी मैं मानता हूं मैं नहीं करता हूं, लेकिन मेरा जवाब भी तो सुन लो, मैं क्यों नहीं करता हूं। मुझे एक बात का उत्तर दीजिए, मैं सबसे पूछना चाहता हूं, आप खुदा को बनाओगे? आप प्रभु को बनाओगे? अब बेटा बाप को बनाएगा? दिस इज माय फाइनल आंसर। बाइबल कहती है वो अपने हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रहता है और उसका मंदिर हम हैं। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग इस वचन को कभी जानते हैं। ब्रदर फास्ट लगाइए, प्रेरितों के काम, यहां देखिए 17 अध्याय 24वां वचन। जब मैं प्रभु में नया नया आया था ना, तब से ये वचन मुझे नंबर के साथ याद है।
मैंने इतनी बार इसको पढ़ा और प्रीच किया अपने लाइफ में। 1724, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। What a word! कभी पढ़ा है आपने ध्यान से? जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। आप जो बनाते हो वो उसमें नहीं रहता, वो अपने हाथ के बनाए हुए मंदिरों में रहता है और आप उसका मंदिर हैं। ओ जीसस, आप उसका मंदिर हैं ब्रदर, वो आपके अंदर रहता है। आप उसको चीकू, केला, नारियल नहीं दे सकते हैं, ये उसने सब आपके लिए बनाया है। नारियल तोड़ो, इडली के साथ चटनी बना के खाओ। आप उसका चीज उसको देते हो। हाँ, मेरे घर पे आते हो, मेरा नोटबुक लेके मेरे को बोलते हो ये आपके लिए गिफ्ट है। हाँ, नारियल तोड़ते हो और उसको बोलते हो प्रभु आपके लिए गिफ्ट। अरे वो तेरे लिए बनाया है मैंने। मम्मी को बोल इडली बना, नारियल तोड़ो, चटनी बनाओ, इडली के साथ खाओ, और तुम मेरे लिए बनाते हो। बड़ी बात है ये तो। 1 कुरिन्थियों 3:16 लगाइए, यहां देखिए, मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहा था आज। 1 कुरिन्थियों 3:16, फास्ट फास्ट फास्ट, यहां देखिए, वो हमारे हाथ के बनाए हुए मंदिरों में, बोलो बाजू को, नहीं रहता। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता? आप प्रभु का मंदिर हैं। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड। इधर सिगरेट, शराब, टोबैको, इको पेस्ट मत रखो। फाइट करो खुद से। इसके अंदर पॉर्न मत डालो। तीसरा पाप, वे व्यभिचार करते थे, एडल्ट्री। चौथा पाप उनके बीच में लिखा है, बाइबल बताती है, वे खेलते कूदते उठे और खाते पीते सो भी गए। उन्होंने अपनी जर्नी को पिकनिक की तरह लिया था। बहुत सारे लोग जैसे आज संडे के दिन पिकनिक की तरह आते हैं, ओ चलो संडे है, चर्च होके आएंगे। बिलीव करो ब्रदर, ये पिकनिक का स्पॉट नहीं है, ये बैटल फील्ड है। यहां पर लड़ना सिखाया जाता है शैतान से। आप समझ पा रहे हैं? ये सारे गुनाह उनके बीच में थे, इसीलिए बाइबल बताती है कोई भी कनान नहीं आ पाया, रास्ते में ही ढेर हो गए। कभी कभी तो पता है परमेश्वर को इन्हें मारना पड़ा। लिखा है ना, उनके बीच में प्रभु ने तेज 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 जहर वाले सांप भेजे थे कैंप में कई बार प्रभु ने, क्योंकि परमेश्वर इनके साथ बहुत डिस्टर्ब था। कभी आपने सोचा है क्यों बाइबल का 3/4 ओल्ड टेस्टामेंट रखा गया है? आप जानते हो मेरे हाथ में जो बाइबल है उसका इतना हिस्सा पुराना नियम है, सिर्फ इतना सा हिस्सा नया नियम है। क्यों परमेश्वर ने आपको बाइबल के अंदर 3/4, आप देखो, इतना सा हिस्सा पुराने नियम में हो, सिर्फ इतना सा छोटा सा हिस्सा नया नियम है। क्यों परमेश्वर ने उनका इतिहास हमारे सामने रखा? हमें समझाने के लिए कि देखो, तुम लोग ज्यादा आत्मिक मत समझो। ये वो लोग थे जिन्होंने मेरे सामने रोटी गिरते देखी, पानी चट्टान से निकलते देखा। दोपहर में मैं बादल के खंबे में इनको छांव में बचाता था, रात को अग्नि के खंबे के द्वारा मैं ठंडियों में इन्हें गर्मी देता था। मैंने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी वे खत्म हो गए। मैं उनको निकाल तो ले आया, पर मैं कभी उनको पहुंचा नहीं पाया। कितनी सैड स्टोरी है ना। तो ब्रदर, उधर जो लोग गए थे कौन से थे? सेकंड जनरेशन थी वो, फर्स्ट जनरेशन नहीं थी वो। जो लोग वहां से निकले और रास्ते में जो उनसे पैदा हुए वो लोग गए हैं। जो पहले वाली पीढ़ी थी वो खत्म हो गई। यहूदा में लिखा है उसने एक कुल को खत्म कर दिया था। हालेलुया।